इस वीडियो के माध्यम से एपी यानी समांतर श्रेणी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करेंगे जो इस बार कक्षा 10वीं के पेपर में पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। ये प्रश्न आपके पेपर में 2 अंकों में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए हमारा प्रश्न क्या है। उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 है एवं 16वां पद 73 है। यानी कि कोई एपी है जिसका 2 पद दिया गया है और तीसरा कोई पद यानी 31वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि इस एपी का प्रथम पद ए है और सार्वअंतर डी है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले हल। ठीक है, हल लिखने के बाद क्या करेंगे, देखिए माना कि एपी का प्रथम पद ए है। एपी का प्रथम पद ए है। ठीक है, और सार्वअंतर डी है। सार्वअंतर डी है। ठीक है, हमने माना कि एपी का प्रथम पद ए है और सार्वअंतर डी है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, एपी का nth टर्म क्या हो जाएगा। तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि Tn बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है। तो ये इसको याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो Tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए हमारे पास 2 रिलेशन दिया गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं T11 बराबर कितना होगा 38 और एक क्या है तो T16। ठीक है, T16 बराबर कितना है 73 है। ठीक है, तो T11 बराबर 38 और T16 बराबर 73। तो देखिए हमने माना था कि प्रथम पद ए है और सार्वअंतर कितना है तो डी है। ठीक है, तो देखिए Tn बराबर क्या हो, T11 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस कौन सा पद है तो 11वां पद है, तो n 11 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी बराबर के 38। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 38 आ गया और इधर क्या आ जाएगा, a प्लस n कितना है तो 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर के 73। अब देखिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो देखिए पहला पहला वाला सॉल्व करते हैं, तो a प्लस कितना हो जाएगा 10d बराबर 38। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, और इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। ये कितना आ जाएगा तो 15d बराबर के 73। ठीक है, तो हमारे पास 2 समीकरण आ गए हैं, तो दोनों समीकरण को घटा देंगे। 2 में अगर एक को घटा देते हैं तो हमारा a माइनस हो जाएगा और सिर्फ d बचेगा और d का मान हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें इन दोनों समीकरण का उपयोग करके d का मान निकालेंगे और d का मान जब आएगा तो किसी भी समीकरण में d का मान रखेंगे तो हमारा a का मान अपने आप आ जाएगा। तो चलिए अब सबसे पहले इन दोनों समीकरण को घटाकर d का मान निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना होगा कि समीकरण 2 में एक को घटाने पर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिखना होगा, समीकरण 2 में एक को घटाने पर, एक को घटाने पर। ठीक है, एक को घटाने पर। ठीक है, अब हम इन दोनों को घटाते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, तो देखिए समीकरण 2 हमारा कितना है तो a प्लस 15d। ठीक है, अब इसमें हम इसको घटाते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, देखिए हमारा पहला समीकरण क्या था, a प्लस 10d, a प्लस 10d। ठीक है, इसको घटाते हैं दोनों को और इधर वाला टर्म को भी घटा देंगे तो हमारे पास इधर समीकरण 2 में 73 था और इधर 38 था। ठीक है, अब देखिए इसको घटाने पर क्या आता है, तो a प्लस हो जाएगा 15d हो जाएगा और a माइनस में हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा और 10d हो जाएगा। ठीक है, इधर 73 में से 38 जाएगा तो 13 में से 8 गया तो 5 हो जाएगा और 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा, यानी 35 इधर बचेगा। अब देखिए हमारा माइनस है और प्लस एक घट जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब 15d है और माइनस 10d है, तो हमारे पास कितना d बचेगा तो 5d बचेगा और इधर बराबर में 35 बचेगा। तो अब d बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 35/5। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो 5 सतह के 35 कटेगा, यानी d हमारा 7 आ गया। अब देखिए जब d हमारा 7 आ गया तो हम इन दोनों समीकरण में ये समीकरण किसी समीकरण में d का मान रखेंगे तो a का मान हमारा अपने आप आ जाएगा। तो देखिए अब लिखते हैं समीकरण 1 में d का मान रखने पर,
तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में जब डी का मान रखेंगे तो हमारा पहला समीकरण कौन है, तो देखिए ए प्लस 10d बराबर 38 है, ठीक है। अब देखिए ए कितना है, तो ए हमको निकालना है, तो ए वैसा ही रहेगा। और देखिए 10d है तो 10 है और गुने 7 हो जाएगा और इधर 38 हो जाएगा। अब देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा, 10 सत्ते 70 हो जाएगा और 38 में घट जाएगा, तो यहाँ पे 38 हो जाएगा और इधर जाएगा तो ये 70 माइनस हो जाएगा, तो 38 माइनस के 70, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कैसे होगा, तो देखिए 70 में से 38 घटा दीजिए और जो भी आएगा उसको माइनस कर दीजिए, ठीक है, माइनस चिन्ह लगा दीजिए। तो देखिए 70 में 38 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 10 में से 8 गया 2 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा, यानी -32 हो जाएगा हमारा ए, ठीक है। अब हमारे पास ए बराबर कितना आ गया, तो -32 और डी बराबर आ गया हमारे पास 7। तो अब हम 31वां पद आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए अब हम 31वां पद का फॉर्मूला लगा देंगे, तो T31 बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a हमारे पास कितना है, तो -32, ठीक है, प्लस n माइनस 1 यानी 31 माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना है, तो 7 है। तो हमारा इस फॉर्मूले पर हम बैठा दिए पूरा मान, तो T31 का मान कितना हो जाएगा, देखिए -32 और यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा, 30 गुने 7, तो 7 के 21 यानी कि 210 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 210 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा, तो देखिए 10 में से 2 गया तो 8 होगा और यहाँ पे कितना बचेगा, तो 10, तो 10 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कि हमारा 31वां पद कितना आ जाएगा, तो 178। तो इस प्रकार से हम अगर एपी का 2 पद दिया रहेगा और तीसरा पद निकालने के लिए कहेगा तो हम इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपके 2 अंक मिल जाएंगे। तो एक बार फिर से आप इसका रिवीजन कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे हाई टारगेट व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से ज्वाइन कर लीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का पीडीएफ मिलेगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा अभी काफ़ी नज़दीक आ गया है। तो धन्यवाद।